हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। तो ये मल्टीप्लायर का एक टाइप होता है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर सिंपल वर्ड्स में क्या कहता है कि अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे में चेंज करे, चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो, तो उसकी वजह से इनकम में या नेशनल इनकम में क्या चेंज आता है, इस चीज़ को हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रो लिखेंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, जिसको के स्मॉल जी से डिनोट किया गया है, इट इज़ चेंज इन इनकम या नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनॉमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि जो सरकार अपना ऑटोनॉमस खर्चा करती है उसके चेंज करने से इनकम में क्या चेंज आएगा, पूरी इकोनॉमी की इनकम मतलब नेशनल इनकम में क्या चेंज आएगा। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। तो सबसे पहली इक्वेशन, चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस स्मॉल सी क्या है, एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी इनटू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब अगर मैं इस चीज़ को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस फ्रेज को यहाँ लेके आऊँगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे आ गया। समझ गए बात। तो के जी मतलब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है, इट इज़ इक्वल्स टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या ऑटोनॉमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, विच इज़ इक्वल्स टू 1/1 माइनस सी। ये जो स्मॉल सी है मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, स्मॉल सी इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ओवरऑल ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है उसका फॉर्मूला बन जाता है 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, विच शोज दैट चेंज इन इनकम दैट इज डेल्टा वाई इज इक्वल टू द मल्टीप्लायर 1/1 माइनस एमपीसी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन गवर्नमेंट ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर डेल्टा जी। तो हमें यही बताता है कि अगर हमने चेंज इन इनकम निकालनी है तो इट विल बी इक्वल टू एमपीसी, मतलब 1/1 माइनस एमपीसी जो कि मल्टीप्लायर है, इनटू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब इसको डायग्रामेटिकली भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ, फिर जो डायग्राम लिखा हुआ है इसके बारे में आपको बता दूंगा। तो ये एग्रीगेट सप्लाई कब होगी या फिर इनकम कब होगी, ये कंजम्पशन कब होगी, कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे तो ये C+I होगी। ठीक है, अब ये C+I+G गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो C+I+G ये होगी। ठीक है, अब ये वाली कर्व, ये जो C+I+G कर्व है, ये वाली कर्व, ये जो इनकम कर्व है, इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, E1 पे। तो E1 क्या है, इक्विलिब्रियम, और इतना जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल हो जाएगा। ठीक है, और इतनी इनकम हो जाएगी। अब अगर आप डायग्राम को देखो, जब सरकार खर्चा नहीं करती थी, सिर्फ C+I होता था, तो एग्रीगेट सप्लाई के हिसाब से ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम और इनकम इतनी होती थी। जैसे ही सरकार ने खर्चा करना शुरू किया, इक्विलिब्रियम E1 पे चला गया। ठीक है, और इनकम बढ़ गई। अब दिमाग से सोचो, सरकार ने खर्चा कितना किया है, जो इन दोनों कर्व्स में गैप है, C+I+G, ये जो कर्व है C+I+G, ठीक है, और C+I, इसमें जो गैप है ये वाला, यही तो हुआ ना, यही तो हुआ हमारा चेंज इन जी। ठीक है, कि गवर्नमेंट ने इतना खर्चा किया, तो गवर्नमेंट ने इतना खर्चा किया मगर इनकम इतनी ज़्यादा बढ़ गई। तो जब भी सरकार खर्चा करती है किसी भी इकोनॉमी में तो इनकम बढ़ जाती है। समझ गई बात। तो ये चीज़ दिखाने की कोशिश की है। अब मैं आपको लाइन टू लाइन समझा देता हूँ। द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इनकम इज शोन ऑन एक्स एक्सिस नीचे एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कीन्स का जो 2 सेक्टर मॉडल था, C+I इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर कर्व। ये जो C+I है ये टोटल एक्सपेंडिचर कर्व है, विच कट्स एग्रीगेट सप्लाई कर्व और इनकम कर्व एट पॉइंट E एंड OY इज़ द इनिशियल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो ये जो C+I है ये जो Y कर्व है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो E इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है और इसके सामने इनकम है OY। ठीक है, अब बाय एडिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज़ G, the C+I curve shifts upward and becomes C+I+G, which intersects the aggregate supply और income curve at point E1। तो अगर हम इसके अंदर C+I के अंदर ये जो C+I+G गवर्नमेंट का खर्चा भी ऐड कर देते हैं तो ये जो कर्व है ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व को काट रही है E1 पॉइंट पे। ठीक है, और अगर इसके सामने देखें तो OY1 इज़ द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। जैसा कि मैंने बताया था, ये जो है नया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया है। ठीक है, as a result of government expenditure multiplier, the increase in income YY1 that is which is equals to EA, जो इनकम में इंक्रीज है वो तो YY1 है और YY1 और EA एक ही बात है। ठीक है, इट इज़ ग्रेटर देन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर सिर्फ E1B बढ़ा है। ठीक है, तो इट इज़ मोर देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर BE1 या E1B, कुछ भी लिख सकते हो। दिस शोज दैट गवर्नमेंट
एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज़ मोर देन यूनिटी। तो ये हमें बताता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर मोर देन यूनिटी मतलब 1 से ज़्यादा होता है, कि अगर सरकार अपना हल्का सा खर्चा बढ़ाए, सरकार इतना सा खर्चा बढ़ा रही है तो इनकम इकॉनमी में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। समझ की बात? तो ये था पूरा का पूरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का टॉपिक। इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बैलेंस बजट मल्टीप्लायर और भी फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके भी लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।